बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम जो है वो बात कर रहे हैं गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द होली कुरान। आज उसकी सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है उस पर हम बात करेंगे। इसमें हम कुरान पाक के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनमें सबसे जो पहले और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर हम बात करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर द लाइफ ऑफ अ पर्सन, और वो है विजन एंड प्लानिंग। ये पहला एस्पेक्ट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहली बात है वो है गोल सेटिंग। ये देखें व्यूअर्स, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ है और उसके पीछे उसका राउटर नहीं है जिसको डायरेक्शन दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक नाबीना इंसान है और वो चलता जा रहा है, उसको रास्ते का बिल्कुल नहीं पता क्योंकि उसको डायरेक्शन का नहीं पता, उसको किसी हिम्मत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही एक टूटा हुआ सितारा है जो कि इस आसमान में गिर रहा है, लेकिन उसको उसकी डायरेक्शन का नहीं पता कि उसने किधर जाना है। सो द सेटिंग ऑफ गोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दैट वी हैव टू सेट द गोल्स। हमें अपने गोल सेट करने चाहिए, अपना प्रॉपर हर चीज़ को प्लान करना चाहिए, अपने टारगेट सेट करने चाहिए, उसके मुताबिक अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना चाहिए, उसके मुताबिक हमें अपनी वर्किंग को अरेंज करना चाहिए, उसके मुताबिक अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए और अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह हशर में जो है ये फरमाते हैं कि डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर गोल सेटिंग। और गोल सेट करने का जो फार्मूला हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम मैनेजमेंट में हम बच्चों को कहते हैं कि आपके गोल जो है वो स्मार्ट की स्ट्रेटजी पे बनने चाहिए। अब ये स्मार्ट की स्ट्रेटजी क्या है, इसका मतलब ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ व्यूअर्स कि SMART मीन्स एस से आपके गोल जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, कोई आपने लंबे चौड़े गोल नहीं रखने, अपने गोल्स को फिक्स रखना है, सेट रखना है और एक लिमिट में अपने गोल्स को सेट करना है। जो आपकी जो टारगेट है उसको उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्पेसिफिक गोल आपने रखने हैं, आपके माइंड में गोल्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है। नंबर 2, आपके गोल मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, आपके गोल मेजरेबल होने चाहिए, क्वांटिफाइबल होने चाहिए। उनको आप किसी न किसी पैमाने के तहत जज कर सकें कि आपने अपने गोल्स को किस हद तक अचीव कर लिया है, उनका क्या लेवल है, आप किस लेवल पर हैं, लेवल 1 पर है, लेवल 2 पर है, लेवल 3 पर है। तो आपके गोल जो है वो मेजरेबल होने चाहिए। देन A स्टैंड फॉर अचीवेबल। आपका गोल जो है वो अचीवेबल होने चाहिए, जिनको आप इजीली परसू कर सकते हो। आपका जो फिज़िकली और मेंटली आप प्रिपेयर हो अपने गोल्स को हासिल करने में, अचीव करने में। तो ऐसे गोल्स कभी भी सेट ना करें जो अचीव ना हो सकते हो, जो नामुमकिन हो। यानी कि आप जो है ना, अगर ये बात कर लें कि आप जो है खला में जाएंगे और खला में जाने के आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपने पास वो स्किल नहीं है, तो ऐसे गोल ना रखें। गोल्स वो रखें जो अचीवेबल। ठीक है। देन स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और देन रियलिस्टिक। ठीक है, आपके गोल्स जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, हकीकत पर मबनी आपके गोल्स हों। ठीक है, जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है वो ऑलरेडी लोग उसको कर चुके हों, अचीव कर चुके हों, वो इम्पॉसिबल ना हो, ऐसा गोल आपने सेट करने हैं अपने। और टाइम बेस होने चाहिए। अपने गोल्स को कोई टाइम दें, कुछ डायरेक्शन रखें, अपनी एक टाइम लाइन सेट करें, लिमिट रखें अपनी कि आपने 1 महीने में ये काम करना है, 2 महीने में करना है, 4 महीने में करना है, 1 साल में करना है। व्हेन हैव यू सेट द डायरेक्शन एंड द लिमिट ऑफ योर टाइम, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो क्लियर गोल्स आपकी लाइफ में अगर आप उनको स्ट्रेटजी के मुताबिक अचीव करते हैं तो वो आपको कामयाबी के बहुत करीब ले जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इस बात को जहन में रखना है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने जाएं तो उसका ऑब्जेक्टिव वो और उसके गोल्स जो आपने सेट करने हैं वो बिल्कुल उनमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई बहाम ना हो, कोई चीज़ छुपी हुई ना हो, हर चीज़ क्लियर हो और आपके माइंड में
बिल्कुल उसकी पिक्चर होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसकी हम बात इस तरह करते हैं कि एक आपको दो स्ट्रेटजीज के लिए यूज़ होती हैं। एक आपको इसके लिए प्रोएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आप पहले से प्रोएक्टिव रहें, चीज़ों को पहले से प्लान करें, उसके मुताबिक अपने जो है ना चीज़ों को रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, और उसके मुताबिक अपने माइलस्टोन सेट करें। और इसकी दूसरी स्ट्रेटजी है नाज़रीन, वो ये है कि आप जो है ना वो कीप द एंड इन माइंड, इसको जहन में रखें कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, अपने गोल सेट करने जा रहे हैं, टारगेट सेट करने जा रहे हैं, उसकी आउटपुट क्या होगी, उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या होंगे, वो भी आपके जहन में होने चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों को जहन में रखेंगे तो आपके जो गोल आप सेट करेंगे उनको मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं। तो आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप एक आम इंसान हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ आपने अचीव करनी है तो अपने गोल्स पर फोकस करें, प्रोएक्टिव रहें और उसके एंड को जहन में रखें। तो जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी उतनी अच्छी आपकी गोल्स की अचीवमेंट हो सकती है। तो कुरान पाक में इस बात को क्लियरली कहा गया है कि भाई आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्लियर डायरेक्शन में जाना है, अपने गोल सेट करने हैं और अपनी इमेजिनेशन और परसेप्शन को बेटर करना है। तो ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, आपके माइंड में उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्लैरिटी ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। थैंक यू।